मेरा प्रश्न पहला ये है कि चीज़ों को हम जैसा देखते हैं, क्या हम उनकी वास्तविकता में उनको देख पाते हैं? दूसरा प्रश्न मेरे ध्यान के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों से है, जिसका स्वाद मुझे अब तक खींच के लाया है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरा ध्यान स्वतः मेरे मस्तिष्क पे आ जाता है और मैं इसे किसी और जगह ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। और जब मैं और गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे अनुभव भी होते हैं और कभी मैं इसमें काफी बोरिंग सा फील करता हूँ। तो इसके सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें। गुड। देखिए, पहली चीज जो पुरंजय जी पूछ रहे हैं कि परसेप्शन जो हम देखते हैं वो क्या है। आमतौर से जो भी परसेप्शन है वो डिस्टॉर्शन ही है। हमारी सेंसेस से, हमारी इंद्रियों से जो फिल्टर होके हम तक आता है, इट इज ऑलवेज समथिंग डिस्टॉर्टेड, जो कि नहीं है। जो है उसको देखा जा सकना संभव नहीं। इसलिए संभव नहीं है कि कैसा है वास्तव में, इसका तो हमको पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट ही होगा उसको देखने के लिए। तो फिलोसॉफिकली, दार्शनिक रूप से ये बात कहना कि वही देखो जो है या वही महसूस करो जो है, इस बात की कोई प्रासंगिकता नहीं है। हम आंखों से देखेंगे, विजुअल डिस्टॉर्शन हो जाएगा। हम कानों से सुनेंगे, हमारा साउंड पे डिस्टॉर्शन हो जाएगा। हम कुछ टच करेंगे, हमारा उस सेंस से डिस्टॉर्शन हो जाएगा। यानी कि सेंसेज उसमें अपना कुछ मिलाएंगी, लेकिन क्या ये उचित है या अनुचित है? प्रश्न इसके पीछे दूसरा भी है। इसकी कोई वास्तविकता है, उपयोगिता है? तो वास्तविकता इसी चीज की है, क्योंकि हम इस संसार में अपनी सेंसेस के माध्यम से ही फंक्शन करेंगे, और जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से ही हम संसार से व्यवहार करेंगे। तो हमारे लिए वो हमारी वास्तविकता है। इसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल रियलिटी है, लेकिन वो एक्चुअल रियलिटी है या नहीं है, ये अलग बात है। एक्चुअल रियलिटी की कभी कभी कुछ ऐसी ग्लिम्स किसी के सामने हो सकती है जिसमें सेंसेस हमारी शामिल ना हो, क्योंकि वो फैकल्टी भी हमारे पास है। हमारे पास हमारी कॉन्शियसनेस की या एक्स्ट्रा सेंसरी ऐसी फैकल्टी भी है जो कभी कभी अचानक उसको महसूस कर सकती है। लेकिन उसके साथ समस्या क्या है? ना आप उसको बता पाएंगे, ना आप उसको कह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसको बताएंगे हमारे पास फिर इंस्ट्रूमेंट होगा, और वो इंस्ट्रूमेंट फिर उसमें अपने रंग डालेगा, अपनी चीजें डालेगा, तो उसका एक्सप्रेशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका दर्शन संभव है, दर्शन संभव है कभी कभी। आमतौर से हमारे लिए उपयोगी यही है कि हम अपनी सेंसेस के थ्रू चलें। और देखने में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर से जो बात करी, वो सारे लोग जानते हैं कि हमारी हर चीज की लिमिट्स तय हैं। देखने की जो कलर्स की लिमिट है वो तय हैं, सुनने की फ्रिक्वेंसीज तय हैं, उससे नीचे ऊपर की चीजें ना हम देखते हैं ना सुनते हैं। फिर कई लोग कलर ब्लाइंड भी होते हैं। कलर ब्लाइंड तो एक वर्ड है जिसको लोग जानते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में आया कि हर सेंस का एक ब्लाइंडनेस का इम्पैक्ट होता है। यानी कुछ लोग कुछ खास किस्म की आवाजें नहीं सुन पाते हैं, या उसको वो मैच नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी को नीला और हरा, ये बहुत पॉपुलर कलर ब्लाइंडनेस है, उसमें अंतर नहीं लगता। तो ऐसे ही कभी कभी सुनने में भी कोई दो आवाजें ऐसी हो सकती हैं, फ्रिक्वेंसी, जो उसको अंतर ही पता नहीं चलता है व्यक्ति को। दूसरों को चल रहा, उसको नहीं चल रहा। टच, कुछ लोग किसी खास किस्म के टच पे डेड होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। इस तरह से ये बहुत सारी एक अलग दुनिया है। मेरा सजेशन इसमें यह है
किसी भी व्यक्ति के लिए कि ये एक दार्शनिक बात चलती रही है कि संसार जैसा है उसको वैसा देखो, और कोई ये नहीं कहता कि ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एट ऑल। और इस संसार में स्वस्थ रूप से फंक्शन करने के लिए अपनी इंडिविजुअल रियलिटी से चलना उचित है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर हम ईमानदारी से इस चीज को एक बार समझ लेंगे या इंटेलेक्चुअली ही समझ लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कभी कभी हमारे लिए उस एक्स्ट्रा सेंसरी अतीन्द्रिय रियलिटी के दर्शन भी घट जाएं, क्योंकि हर इंद्रिय उसके लिए डोर बनेगी, उसके लिए दरवाजा बनेगी। आमतौर से व्यक्ति अपने परसेप्शन में इतना अटका है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उसके इतर भी कुछ हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति लड़ाई में लगा हुआ है। मैंने तो ऐसा देखा, मेरे विचार से तो ये, अब जो आपने देखा वो आपने देखा, मैंने भी वही देखा, जरूरी तो नहीं। जो आपने सुना वो आपने सुना, जो आपने समझा वो आपने समझा। एक सीकर को इसमें बस थोड़ी ट्विस्ट कर लेनी चाहिए, उसको बस यही कहना है कि जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने समझा। उसको कभी भी बात करते समय भले ही ये भाषा उपयोग ना करे, थोड़ी लंबी लगती हो, लेकिन अपने अंदर उसको यही जानना चाहिए, किसी को कोई बात बोलते हुए, कि जैसा मैंने समझा उसके हिसाब से ऐसा है, लेकिन जैसा मैंने समझा दैट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा उसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमारे बीइंग में, हमारे पूरे होने में आएगा और वो रेडिएट होगा। तो एक तो पहलू ये है, तो उसका बिल्कुल क्लियर हमको प्रैक्टिकल और एक्चुअल के बीच संतुलन बना के चलना है। दूसरी चीज, ध्यान के अनुभव। आमतौर से लोगों के जो होते हैं 3 ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। एक तो उनका नेवल सेंटर, नाभि का केंद्र, दूसरा उनका हार्ट सेंटर, और तीसरा उनका आज्ञा चक्र, थर्ड आई का सेंटर। इन्हीं 3 सेंटर्स के बीच में लोग मूव करते हैं। अब ऊर्जा केंद्रों की जो खोज करी गई वो भी अपने आप में रोचक है, इसलिए क्योंकि वो विंडोज हैं, वो सब कुछ नहीं है, दे आर नॉट एवरीथिंग। वो हर ऊर्जा केंद्र अपने आप में खास किस्म की विंडो है। तो अगर किसी के मस्तक पे, तो मस्तक का कहने का अर्थ यही होगा कि आज्ञा चक्र की तरफ चीजें जा रही हैं, थर्ड आई की तरफ जा रही हैं, जो हमारा वो सेंटर है। तो ऐसे व्यक्ति की जर्नी, ऐसे सीकर की जर्नी विचार के साथ चल रही होती है, और लंबे समय से विचार के साथ ही यात्रा चली होती है उसकी। तो उसको अपने विचार जगत में ज्यादा काम करना होगा, और उसको अपने विचार की जो दुनिया है, उसका दर्शन, उसका ऑब्जर्वेशन और उस एक्सप्लोरेशन, उसमें ही प्रवेश करके उसके लिए कोई जो ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन है, यानी कि उस पार की जो दुनिया है, उसमें छलांग लगेगी। फिर अनुभव। आज्ञा चक्र अपने आप में बहुत ही इमेजिनरी सेंटर है, वो हजारों लाखों तरह के अनुभव दे सकता है। हर सेंटर के अपने अनुभव हैं, लेकिन आज्ञा चक्र तो खास तौर से बहुत सारे अनुभव देता है, बहुत सारी चीजें देता है। लेकिन उनमें उलझना किसी भी सीकर के लिए, किसी भी साधक के लिए बिल्कुल भी उचित और चुनने योग्य नहीं है। अब जैसा कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में भी बोला कि अनुभव भी बोर कर देते हैं, बोरियत पैदा कर देते हैं। तो अनुभव चाहे संसार के हों चाहे अध्यात्म के हों, उनमें टेक्निकल कोई डिफरेंस नहीं है, तकनीकी तौर से उनमें कोई बहुत अंतर नहीं है। और हर अनुभव शुरुआत में चाहे जितना आकर्षक हो, एक समय पर आकर वो बोरियत पैदा कर देता है, क्योंकि अनुभव हमें हमारे सेंटर से दूर करता है। ये उसकी प्रॉब्लम है। इसीलिए अनुभव खींचते भी हैं और हमारे अंदर संघर्ष भी पैदा करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कुछ अनुभव किया तो आपका जो एक्सपीरियंसर सेंटर है और जो एक्सपीरियंस की फील्ड, दोनों के बीच में एक फासला हुआ। वो फासला हमको हमारे सेपरेटनेस का ज्यादा एहसास कराता है, थोड़ी देर के लिए चार्म पैदा करता है, लेकिन फिर हमको हमारे अनुभव पर ही थोड़ा
इरिटेशन भी पैदा होता है, कभी फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होता है, कभी कभी गुस्सा भी पैदा होता है। लवर्स भी आपस में क्यों लड़ते हैं, उनमें झगड़े क्यों होते हैं? पहले कदम पर तो चार्म पैदा होता है कि कोई किसी से मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छे लगने के साथ ही डिस्टेंस पैदा हो गया उसका अपने सेंटर से। और जैसे ही अपने सेंटर से डिस्टेंस हुआ, वो जल्दी से या तो उधर लौट आए, नहीं लौटा तो वही चेहरा जो अभी बड़ा आकर्षक लग रहा था वो संघर्ष पैदा कर देगा, झगड़ा पैदा कर देगा, क्योंकि वो हमको डिटैच कर रहा है। तो ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के पीछे भी जो लोग भागते हैं वो थोड़े अपरूटेड जैसे हो जाते हैं, और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत ही अपरूटेड हो जाती है, क्योंकि जीना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में है। आप अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में रहने लगने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का सीधा सारा मतलब यही है कि अपनी जो रोज की जिंदगी है, डेली लिविंग है, उसमें सेमली यानी कि स्वस्थ ढंग से, पूरे संतुलित ढंग से कैसे रह पाए। और वो तभी होगा जब हम अपने सेंटर, अपने सोर्स से कनेक्ट होके या उसके लगातार कनेक्शन के साथ रहेंगे। और उसमें अनुभव कोई आए ये भी आवश्यक नहीं है, उसके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। फिर कभी कभी कोई अनुभव एज अ गिफ्ट सामने आ सकता है तो उसका आनंद लें, लेकिन उसको वैसे ही चला जाने दें, उसको कोई भी तोल ना दें। जैसे कभी निकले बाहर, अनुभवों को मैं बस केवल इतना ही महत्व देता हूँ, आध्यात्म के, चाहे वो कुंडलिनी जागरण के हों, चक्रों के खुलने के हों, लोग उनको बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। तुम निकले, रोज आसमान वैसा खाली, सुनसान, सन्नाटे से भरा हुआ। फिर एक दिन निकले तुम, बादलों से भरा हुआ, गुड। एक दिन निकले, पानी बरस रहा है बादलों से, और अच्छा। फिर एक दिन तुम निकले, इंद्रधनुष, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तुमने उसको आनंद लिया, डिसअपियर हो गया, क्योंकि हमेशा के लिए वो था भी नहीं। अध्यात्म का अनुभव हमेशा के लिए था भी नहीं, वो हो भी नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस के लिए मेरी एक टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको हमेशा यूज करता हूँ, रेनबो एक्सपीरियंसेस। दे आर रेनबो इवेंट्स। कुछ सिचुएशन बनी थी, तुम्हारे अंदर कोई भावदशा थी, कोई कॉस्मिक सिचुएशन थी, तो एक घटना पैदा हो गई, लेकिन फिर ना तो तुम्हारी वो सिचुएशन कांस्टेंट रहेगी, ना वो कॉस्मिक सिचुएशन कांस्टेंट रहेगी, ना बीच का जो वेदर है वो कांस्टेंट रहेगा। इंद्रधनुष जाएगा, कभी भी वो हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन जब आया तो उसको एंजॉय करने में, उसकी खूबसूरती को देखने में कोई बुराई नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर कोई कहे तो क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, बिखरने वाला है, तो सभी कुछ बिखरने वाला है। कुंडलिनी जैसे एक्सपीरियंसेस, उनको भी मैंने ऐसे ही देखा है, जागते हुए और सोते हुए। जब तक होता नहीं तब तक लोगों को नहीं लगता, क्योंकि किताबों में पढ़ा है कि बस ऐसे ऐसे हुआ और फिर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर। लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद फिर अलग किस्म की बेचैनी कि अब ये तो हो गया, इसके बाद देन रेणुकूट से चले गए, लखनऊ आ गए, अब इसके आगे, क्योंकि हर अनुभव अपने आगे भी कुछ पैदा कर देता है। तो एंड नहीं है, एंड वही है जिस पृष्ठभूमि पर सारे एक्सपीरियंसेस घट रहे हैं, दैट वेरी सोर्स, द सेंटर, जो हमेशा है। तो होने दीजिए उन चीजों को, और आज्ञा चक्र अगर स्वाभाविक सेंटर बन गया है तो बस जीवन में एक चीज की गांठ बांध लीजिए, चीजों को समझिए और समझने की चेष्टा करिए, और किसी भी विचार को बस यही देखिए कि वो कहीं बाहर से आता है, वो तुम्हारा नहीं है और किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत अटकाती है और बहुत भ्रम में डालती, बहुत परेशान करती है। विचार का केंद्र है आज्ञा चक्र मस्तक, तो बार बार ये उठागा मेरा विचार, रियलिटी ये है कोई विचार मेरा नहीं। तो जो आज्ञा चक्र वाला व्यक्ति हो उसको इस चीज को रोज अपने अंदर रिपीट कर लेना चाहिए कि कोई भी विचार मेरा नहीं है, ये रियलिटी है, वो बस घटते हैं केवल उस इनर स्काई में। तो धीरे धीरे करके बहुत क्लैरिटी उसके अंदर आएगी, और ट्रेमेंडस क्लैरिटी के साथ फिर हम चीज़ों को समझ पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे। तो ये बाउंड्री बस इतनी सी, साधना का एक ही उसूल
अगर एनर्जी हमारी थर्ड आई पर जा रही है, कोई भी विचार मेरा नहीं, मैं बस उनको घटते हुए देखता हूँ, जो कि रियलिटी है। आगे चक्र पर ध्यान करना जारी कर सकता हूँ या उसको डिस्कंटिन्यू करूँ? कुछ मत करो, देखो शांत बैठो, ध्यान में बैठो, थोड़ा अपनी अलाइवनेस पर फोकस करो, और फिर ये जो चक्र, ये जो खोजी गई हैं विंडो, जिनको मैं खास तौर से विंडोज बोलता हूँ, खिड़कियां हैं हमारे अंदर, हमारे इथरल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की, एस्ट्रल और जो है, अगर वो तुम्हारा सेंटर है, तुम्हारी लाइफ की जर्नी में रहा है, तो तुमको वो पुल कर लेगा अपने आप। तुम बैठोगे शांत, साइलेंट, और तुम पाओगे कि तुम अपने आज्ञा चक्र पर खींच लिए गए। उतना ठीक है। अपनी तरफ से उस पर जाना, फोकस करना, उस पर बहुत ज़्यादा वो करना, उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसकी यूटिलिटी भी नहीं है। इतना भी समझ लो, उसकी यूटिलिटी भी नहीं है। वो करोगे तो बड़ा तनाव पैदा हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी जाएगी। जैसे ब्लड है हमारी बॉडी में, तो ब्लड का डिवीजन लगातार होता रहता है, ये कम लोग जानते हैं। अगर बायोलॉजिकली आप अपनी बॉडी को स्टडी करेंगे, क्योंकि सारे ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, तो कभी किडनी को ज़्यादा चाहिए तो उधर सप्लाई चली जाती है, कभी ब्रेन को ज़्यादा चाहिए, खाना खाते हैं तो स्टमक को ज़्यादा चाहिए तो स्टमक की तरफ ज़्यादा चला जाता है। डिवीजन अल्टरनेटिवली बदल रहा होता है। तो जब ध्यान में बैठते हैं हम, तो ध्यान में हमारी जो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिकली मिस्टीरियसली कुछ संतुलित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है अलग अलग। तो हम जबरदस्ती उसको कहीं पर डालें, ये अनुचित होगा। हम उसको जाने देते हैं, और कभी उतर कर हृदय पर आ जाए, कभी उतर कर नाभि पर या कहीं भी, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता, शायद यही उचित होगा इस समय। और वो जाना था कहीं और, हमने खींच के उसको कहीं और पहुंचाया। यानी कि जब आपने खाना खाया, भोजन किया, तो जरूरी था कि ब्लड की सप्लाई आपके स्टमक को होती फूड के डाइजेस्ट होने के लिए, लेकिन आपने पूरे अटेंशन, फोकस, एक्सरसाइज के साथ उसको कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसीलिए कहते हैं खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, एक्सरसाइज मत करो। एक्सरसाइज करेंगे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड, उधर नहीं जाएगा, वो ऑर्गन अपना काम नहीं कर पाएगा ठीक से। तो जब भी हम साइलेंस में बैठेंगे, तो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम द ब्लड तो एक चीज है, एनर्जी भी ऐसे ही फ्लो हो रही पूरी बॉडी में। तो जहां पर मोस्ट नीडेड होगी वो चली जाएगी। 3 ट्रैक ही हैं आमतौर से, इनमें से जो नेचुरल ट्रैक है वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी शिफ्ट भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि शिफ्ट नहीं होती, कभी हो सकता है शिफ्ट होकर कहीं और जाए, तो बस उसको वॉच करो, जाता है तो जाने दो। इट इज नॉट योर जॉब